तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल डेफिनेशन क्या होता है और डिस्क्रिप्शन क्या होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को आप डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का पार्ट है और अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि टेक्निकल डिस्क्रिप्शन इज द टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट्स एंड डिटेल्स। यानी जो आपका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता है एक टेक्स्ट होता है बेसिकली जो डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट को और प्रोसेस को किसके टर्म्स में। यहाँ पे टर्म आपके सामने दिए गए हैं जिसमें आपका क्या है, जैसे कि फंक्शंस हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, किसी भी अगर मान लीजिए कोई थ्योरेटिकल पार्ट पूछ रहा है, किसी मशीन के बारे में पूछ रहा है तो उस मशीन का पार्ट्स क्या है, डिटेल्स क्या है, वो सारी चीजें हमें बतानी रहती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कैन बी यूज्ड अलोन, यानी जो टेक्निकल डिफिनेशन है उनको हम क्या कर सकते हैं, अकेले यूज कर सकते हैं। जैसे कि सिग्निफिकेंस हो गया, सॉरी स्पेसिफिकेशन हो गया, और एज पार्ट्स ऑफ एन लार्ज डॉक्यूमेंट जिससे हम जैसे कि आपका प्रपोजल हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि ऑफन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स कंटेन सेवरल टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, यानी जो आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत सारे टेक्निकल डिस्क्रिप्शन को कंटेन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओवरव्यू आपके सामने दिया हुआ है कि टेक्निकल प्रोफेशनल्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू डिफाइन और डिस्क्राइब अ टेक्निकल ऑब्जेक्ट, कंसेप्ट और प्रोसेस टू समवन हु हैज लिटिल नॉलेज और एक्सपीरियंस विद इट। यानी जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स होते हैं वो जो है उनको जरूरत पड़ती है किसके लिए, डिफाइन करने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्ट को, कंसेप्ट को और प्रोसेस को, जिनके पास अगर मान लीजिए कोई लिटिल नॉलेज रहा और साथ ही साथ कोई बेहतर एक्सपीरियंस रहा, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन किसी भी चीज का हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एन इंजीनियर फर्म माइट विथ अ प्रपोजल टू बिड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप अ हेलीकॉप्टर फॉर द डिफेंस डिपार्टमेंट। मान लीजिए किसी भी हेलीकॉप्टर की जरूरत है, डेवलप करना है कोई हेलीकॉप्टर किसके लिए, किसी डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए। तो वन सेक्शन ऑफ द प्रपोजल वुड बी डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट और द कंपनी प्रोसेस टू डेवलप। यानी एक जो आपका पार्ट होगा, एक सेक्शन होगा, वो क्या करेगा, वो डिस्क्राइब करेगा, डिटेल देगा, डिस्क्रिप्शन देगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये चीज की जरूरत पड़ेगी, वो कंपनी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन आर यूज्ड बिफोर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस आर डेवलप, यानी मतलब प्रोडक्ट के और प्रोसेस के डेवलप होने से पहले वहां पे टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जो है उनकी जरूरत पड़ती है, उनका यूज किया जाता है। ओके, as part of the proposal and the planning document and during development in progress report for instance, and afterward as a part of making and promotional uh, literature and the technical support document। तो यहाँ पे आप पॉइंट आता है कि व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन एंड व्हाई इट इज यूज्ड फॉर इन टेक्निकल राइटिंग, यानी आपका कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या है और आखिर इसका जो यूज है आखिर क्यों होता है टेक्निकल राइटिंग के अंदर। तो पॉइंट कह रहा है कि टेक्निकल राइटर्स प्रिपेयर इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जनरल आर्टिकल्स एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मोर इजिली। यानी जो आपके टेक्निकल राइटर्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं किसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल को। जैसे आपने देखा होगा आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर एक मैनुअल रखा होता है जिससे कि आप पता लग पाए कि किस तरीके से वो जो प्रोडक्ट होगा वो ऑपरेट होगा, किस तरीके से उसको सेटअप किया जाएगा। तो बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स होते हैं, कोई आर्टिकल हो गया या फिर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया जो कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन को काफी इजीली बना जाए। एंड दे आल्सो डेवलप, गैदर एंड डिसिमिनेट टेक्निकल इंफॉर्मेशन अमॉन्ग कस्टमर, डिजाइनर एंड मैन्युफैक्चरर। यानी ये डेवलप करता है, गैदर करता है और डिसिमिनेट करता है टेक्निकल इंफॉर्मेशन को कस्टमर, डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे मान लीजिए कि हम बात करें लेथ मशीन की। तो बेसिकली लेथ मशीन जो टॉपिक है वो तो मैकेनिकल का है, लेकिन इन द टेक्निकल टर्म हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले लेथ मशीन के पूरे फंडामेंटल को हमें लिखना होगा कि एग्जैक्ट लेथ मशीन होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या वो कर सकता है। तो यहाँ पे मैं लेथ मशीन को समझाऊंगा नहीं, बेसिकली तरीका मैं बताऊंगा किस तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जो है वो बताया गया लेथ मशीन का। अब यहाँ पे पहला तो हमारा इंट्रोडक्शन है, यानी सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे उसका लेथ मशीन का। उसके बाद हम क्या बताएंगे, लेथ मशीन के पार्ट्स बताएंगे, यानी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लेथ मशीन में। जैसे कि बेड होता है, टूल पोस्ट होता है, चक आपका होता है, हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है, लेड स्क्रू होता है, लेग्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो पहला तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा हमारा पार्ट्स होगा लेथ मशीन का, और तीसरा क्या है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आपका लेथ मशीन का डायग्राम। तो आपको इस प्रकार के डायग्राम को बनाना रहेगा, यानी
अब यहाँ पे तीनों पॉइंट को लिखने के बाद वर्किंग प्रिंसिपल आता है कि कैसे आपका लेथ मशीन काम करता है, एग्जैक्ट वर्किंग प्रोसेस क्या है उसका, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसके अंदर कौन सी चीजें रोटेट करती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। तो बताया गया कि बेड किस तरीके से काम करता है, लेग, हेड स्टॉक, गियर बॉक्स, कैरेज, आपके जो सेडल है, क्रॉस सेडल है, जो आपके कंपाउंड रेस्ट है, किस तरीके से सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको मेंशन करने पड़ेंगे। ओके, 6 नंबर जैसे कि आपका टेल स्टॉक हो गया। ओके, तो ये सारे आपके क्या है पूरे तरीके हैं। तो आपको आई होप टेक्निकल डिस्क्रिप्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमें देना रहता है। ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से और नोट्स को बनाइए। बस बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, आपको डेली बेसिस पे जो वीडियोस में मिलती रहेंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।